अब आपको बताना है कि 17 सितंबर को सभी पार्टियों की मीटिंग के लिए बुलाया गया और 18 सितंबर को पार्लियामेंट का ओल्ड पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद 19 सितंबर को न्यू पार्लियामेंट में जो नया संसद भवन बना है यहाँ पे सेशन का वो होगा। उसके बाद जो है सेशन 22 तक चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं इंडिया का नाम भारत विधेयक पेश हो गया तो मैं आपको बताना है कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष है ये कोमा की पोजीशन में हो जाएगा। इसीलिए डर हैं और पूरे विपक्ष तैयारी में है कि कैसे मुकाबला करेंगे। इस बिल को लेकर के ये लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कांग्रेस वाले, और ये अपनी रणनीति बना भी रहे हैं। बेरू गोपाल जी ने इस टॉपिक में कह दिया कि 5 डे स्पेशल सेशन में जो है वो पार्लियामेंट में हम विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा अपने सांसदों को एक लाइन का व्हिप जारी करके 18 से 22 सितंबर तक संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ 3 लाइन की व्हिप जारी करके सरकार द्वारा लाए गए या लिए गए फैसले का समर्थन करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद विपक्ष में खलबली है क्योंकि कोई बड़ा बिल लाया जा सकता है ऐसा कहा जा रहा है। और जब विशेष सत्र बुलाया गया उसके ठीक बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कमेटी भी गठित की गई और इसे लेकर जो आपको बता सकते हैं कि कवायद जल्दी जल्दी शुरू हो गई, तो ऐसा लगा कि शायद विशेष सत्र में इसे ही लेकर आए। ऐसे में इस पूरे विशेष सत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बीजेपी द्वारा 1 लाइन का व्हिप जारी करके सांसदों को बुलाया है और 3 लाइन का व्हिप जारी करके उन्हें सरकार के जो भी फैसले उसका समर्थन करने के लिए कहा गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 5 डे का, तो ये अपने आप में बहुत एक गहरी मतलब लकीर खींच के जाएगा और इस सेशन का बहुत गहरा अर्थ होगा। इस चीज़ को कांग्रेस समझ रही है। दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। कांग्रेस इस चीज़ को समझ रही है और कांग्रेस लगातार इसमें दहशत में भी है। अब आपको बताना है कि 17 सितंबर को सभी पार्टियों की मीटिंग के लिए बुलाया गया और 18 सितंबर को पार्लियामेंट का ओल्ड पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद 19 सितंबर को न्यू पार्लियामेंट में जो नया संसद भवन बना है यहाँ पे सेशन का वो होगा। उसके बाद जो है सेशन 22 तक चलेगा। इसमें 4 विधेयक के मूव होने की वो ऑटोमेटिकली ही होंगे। उसकी वजह है कि वो राज्यसभा में पास हो गए थे। अगर ये सेशन चालू करेंगे तो सेशन में अगर कोई विधेयक होगा तो उनको पहले लाना पड़ेगा राज्यसभा में। लोकसभा में वो ऑन टेबल ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, इसलिए मजबूरी है कि वो चारों वो आएंगे सदन में। उसमें कौन कौन है, एक तो 31 अगस्त को इन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था और 37 विधेयक और पेंडिंग में। विपक्ष ये डर रहा होगा क्या ये 4 विधेयक तो पास होंगे ही, पास हो ही गए लोकसभा में उनका बहुमत। ये कौन कौन सा सर विधेयक है जिसे पास कराने के लिए जो है बीजेपी तैयार है और विपक्ष के अंदर डर है? देखिए, हम आपको बता देना कि इसमें 4 विधेयक हैं। एक तो है प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ये इतना ज़रूरी विधेयक था, ये पास हो जाने के बाद एक काफ़ी अच्छा। दूसरा है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट। ये 23 अगस्त को ऑलरेडी पास हो गए थे राज्यसभा में, ऑन टेबल लोकसभा के लिए बढ़ दिए। उसके अलावा 2 विधेयक और हैं। एक पोस्ट ऑफिस विधेयक जो लोकसभा में टेबल में कर दिया। दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल। ये है। इस बिल को लेकर के ये लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कांग्रेस वाले, और ये अपनी रणनीति बना भी रहे हैं। बेरू गोपाल जी ने इस टॉपिक में कह दिया कि 5 डे स्पेशल सेशन में जो है वो पार्लियामेंट में हम विरोध करेंगे और ख़ास तौर से इस बिल का ये ज़बरदस्त करेंगे इलेक्शन कमिश्नर वाला। दूसरा क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक प्रकार से डाइवर्जनी टैक्टिक है, एक मतलब हमको गुमराह करने की है। उन्होंने ये भी बोला विधायी हथगोले आखिरी में छोड़े जाएंगे। ये भी इन्होंने कह दिया विधायी हथगोले आखिरी में छोड़े जाएंगे। मतलब जयराम रमेश चूँकि बड़े वो हैं, बेरू गोपाल बड़े लीडर हैं, इनको पहले से इस बात का है कि आखिरी में हथगोले छोड़े जाएंगे। बोले हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ और बोला कि सोनिया गांधी ने 9 पॉइंट का एक लेटर सरकार को दिया और उनसे पूछा क्या एजेंडा है,
तो एजेंडा जो दिया है, ये गवर्नमेंट ने जो दिया अस्थाई एजेंडा है 4 उसका, अस्थाई, स्थाई नहीं है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट का अधिकार है, कोई भी बिल वो पेश कर सकते हैं, या तो 17 को बता करके, नहीं भी बता करके उस समय कर, निश्चित तौर पे कुछ और बिल पेश होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं का इंडिया का नाम भारत विधेयक पेश हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो विपक्ष है ये कोमा की पोजीशन में हो जाएगा। बेहोशी में तो अर्ध वो होती है, कोमा की पोजीशन और ज़्यादा टफ होती है, कोमा पोजीशन में हो जाएगा अगर ये इंडिया वर्सेस भारत ले आए। भारत के विधेयक से आपको बता रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी प्रॉफिट में चल जाएगी, और INDI जो गठबंधन है, इनका जो इन्होंने अपना भवन बनाया था ताश के पत्तों के तरीके, वो भी ढह जाएगा, और बालू का ढेर का जो पहले था NDA का, वो तो पहले ढह ही चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी तेजी से बीजेपी ने काम किया, तुरंत विशेष सत्र बुलाया, उसके तुरंत बाद जो है कमेटी का गठन कर दिया। तो क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा भी कोई विधेयक जो है इस बार लेकर आएंगे विशेष सत्र में? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सबसे जो मेन नेता हिंदुस्तान भर में कौन है। तो होगा क्या कि जो मेन लीडर है, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आती है, कुछ जगह ऐसा जहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लाइक हैं वो मोदी के प्रति हैं लोगों का। तो ऐसे वक्त क्या होगा, मैं आपको बताना, कई छोटे दल INDI के इनसे गठबंधन कर लेंगे कि भैया ऐसा है कि आप आंध्रा में लड़ रहे हैं, आप ले लीजिए आंध्रा की इतनी सीटों में, आधी आप ले लीजिए, आधी हम ले लें। उसका बेनिफिट बीजेपी को होगा और आपको तरह छोटे दलों का होगा। वन नेशन वन वो हुआ तो विपक्ष फाइट नहीं कर पाएगा, वो पहले ही एक प्रकार से उनके घुटने तो टूट जाएंगे, वो घुटने से एक प्रकार से विकलांग हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ। दूसरी बात आपको तो निश्चित तौर पे मोदी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आप समझ लीजिए। एक कहावत है, उनकी चित्त भी है पट भी है, मतलब पहले ये था जो जीता वही सिकंदर, अब तो ऐसा लग रहा है जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। तो आपको बता रहे दूसरा ये और विधेयक ला सकते हैं, समान नागरिक संहिता और महिला बिल। अगर ये ले आए तो लोकसभा में इनका बहुमत है। हम आपको बता रहे हैं ये लाने के बाद महिला बिल का लाने का मतलब हो गया 50% महिलाएं। आपको एक चीज़ क्लियर और कर दें, जेंट्स और लेडीज़ की पॉपुलेशन में लेडीज़ की पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है। लेडीज़ की पॉपुलेशन, लेडीज़ लगभग आएगी 55-56% और जो जेंट्स है वो 44%। उसमें मैं आपको बता रहे लेडीज़ का बहुत बड़ा बहुमत बीजेपी के फेवर। अगर 10% भी चला गया 56 में 10 तो मोदी क्लियर कट स्वीप कर जाएंगे। और 2024 का जो इलेक्शन है उस पर अगर कोई भी एक विधेयक ले आए तो आपको बता रहे विपक्ष इसीलिए डर रहे हैं और पूरे विपक्ष तैयारी में है कि कैसे मुकाबला करेंगे कैसे। दूसरा क्या है कि जिस दिन पार्लियामेंट का न्यू में शुरू होंगे उस दिन गणेश चतुर्थी है, वो सबसे शुभ दिन माना जाता है। सवाल है कि विपक्ष आखिर जो लगातार जो है पोस्ट डाल रही है कि विशेष सत्र बुलाया, इसका क्या एजेंडा हमें जानकारी नहीं दी, यानी साफ तौर पर उनका जो पोस्ट है उससे ये डर जो है उनका झलक रहा है कि डर है कि विशेष सत्र जो बुला लिया है। और जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में एक बड़ा एग्जाम्पल देखने के लिए मिला है कि दिल्ली का जो बिल था उसे पास करा लिया गया, राज्यसभा और लोकसभा में भी सारे विपक्ष एकजुट होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर ये डर तो है कि कोई अगर बड़ा बिल ये लेकर आते हैं तो उसे साथ मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे और वो बिल भी पास कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सा ऐसा बड़ा बिल है स्पेसिफिक तौर पर जिसे लेकर विपक्ष जो है वो डर रही है? देखिए, जहाँ तक है वन नेशन और वन इलेक्शन का, इंडिया भारत विधेयक का और महिला आयोग का, महिला उसका, तो अगर ये चाहेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँ, 37 विधेयक पेंडिंग में है, 37 विधेयक पेंडिंग में। अगर ये चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता रहे हैं, अभी जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था तो इन लोगों ने खूब बहस की, बीजेपी ने बहस की डेट बढ़ा दी। तो ये हुआ कि इनको ये अपने बिल कैसे पास करा पाए, आराम से उन्होंने डेट बढ़वाते रहें। और नो कॉन्फिडेंस का दिल्ली वाला भी अलग किया, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस का किया। तो ये था विपक्ष के पास, अब सत्ता पक्ष के पास बहुत कम टाइम। उसके बाद आपको बता रहे हैं जैसे खिलौने होते हैं
उस तरह से उन्होंने सब विधेयक पास करा लिए। उससे ज़्यादा दुखद बता रहे हैं कि विधेयक पर बोलने का विपक्ष के पास मादा नहीं है और वो नहीं। मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ। G20 में कई ऐसे मैटर थे जो विपक्ष को उठाने थे, मीडिया ने उठाए। आज भी ये पोजीशन है कि मीडिया इनको बता रही है, विपक्ष वास्तव में सिर्फ गाल बजाना, अपना प्रोपोगंडा करना, और विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरी आपको बता रहे, कांग्रेस की आज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अभी वो कैंसिल इसलिए कर दी गई है कि अभी BRS के नेता MLC की के कविता ने एक बयान दे दिया कि राहुल गांधी पे निशाना साधा है कि ये पुराना नेता हो गया आउटडेटेड। वो ऐसा वर्ड कह दिया है कि पूरे INDI गठबंधन में कांग्रेस के सामने इससे कैसे सेव करें, आउटडेटेड हो गए। अब देखिए विपक्ष क्या कह रहा है कि इस सेशन को लाने की क्या ज़रूरत थी। विपक्ष की बात में भी दम है कि एकाएक ये विधेयक लाना, जबकि मानसून सेशन आने वाला था नवंबर में, तो कुछ ना कुछ अगर लाई है बीजेपी तो कोई ना कोई उसका पर्पज़ है और कोई ना कोई चीज़ बहुत बड़ी इसमें 4 विधेयक के अलावा भी होंगे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मोदी की गवर्नमेंट की पोजीशन में बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 2017 को इन्होंने क्या किया कि 2017 को एकदम से आधी रात को पार्लियामेंट के दोनों सेशन बुलाएं। 30 जून 1977 को आधी रात को GST की बैठक की और लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया GST, वो पास हो गया। चलिए उस समय एक बड़ी दुख की बात थी, क्या किया, आधी रात को इन्होंने कर दिया और तुरंत हो भी गया। सत्ता पक्ष विपक्ष होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाया, ना समझ पाया। मगर आज वो पता चल रहा है कि GST हमारी 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई आती है। G20 में नेताओं ने कहा कि भारत की GST इतनी आती है, भारत डिजिटल में इतना आगे निकल गया। तो आपको बता रहे पता नहीं मोदी कब क्या ला दे। मोदी का आपको बता रहे हैं, मोदी का कोई भी प्रपोजल, कोई भी मोदी का वार आज तक समझ नहीं पाया है। तो आप निश्चित समझ लीजिए कि ये विधेयक, इन 3 में से अगर कोई भी विधेयक ले आए, ये तुरंत पास करा लेंगे। और अगर पास हो गया तो विपक्ष किस मुंह से जाएगा, हमारा अंदाज ये है कि विपक्ष के सामने खुद ही वज्रपात होगा। ये तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विशेष सत्र और उसके बाद कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो भारत वर्सेस इंडिया से जुड़ा मामला हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन से जुड़ा मामला हो, UCC से जुड़ा मामला हो। और ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर जो है दोनों हाउस में इन्होंने पास करा लिया, इस वजह से विपक्ष के अंदर डर है कि क्या पता कि विशेष सत्र में कौन से जो नए बिल्स है वो इंट्रोड्यूस ये करवा ले और उन्हें वो अगर रोक नहीं पाएंगे तो विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।